अब हम बात करेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में। देखना इसके हम क्या ले लेते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से आपकी बैटरी जोड़ देते हैं और इस बैटरी में ये हो गया इसका स्विच, हाँ मतलब कि कुंजी, और बेसिकली यहाँ पर हम एक कुंडली लगाएंगे और वो जो कुंडली होगी बेसिकली क्या होगी, वो परिनालिका होगी। क्योंकि बेसिकली देखो ना, जब हम कुंडली की परिनालिका होती है, बेसिकली कुंडली क्या होती है, परिनालिका। जब हम कहते देखो कुंडली कहते किससे, पहले इसे समझो। जब भी हम किसी गोलाकार भाग में, जब भी हम किसी गोलाकार भाग में तांबे की तारों को लपेट देते हैं तो उसे कुंडली कहते हैं। लेकिन जब हम उसी तांबे की तार को कहां लपेट देते हैं, एक बेलनाकार हिस्से में लपेट देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, बेलनाकार। तो इसे आप ऐसा समझ सकते हो कि कुंडली का परिवर्तित रूप ही क्या है, आपका परिनालिका है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने कुंडली के रूप में किसे जोड़ दिए, परिनालिका को। कुंडली को भी जोड़ते तो बात वही है, परिनालिका को भी जोड़ते तो बात वही है। इस प्रकार से जोड़ दिए और इसी प्रकार से हमने यहाँ पर और एक परिपथ लिए। परिपथ के लिए यहाँ पर हमने केवल एक परिनालिका लिए इस प्रकार से, और इसे किससे जोड़ दिए, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए। किससे जोड़ दिए, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। और इसका जो विक्षेप है अभी किस पर है, शून्य पर है। कहां पर है, शून्य पर है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसकी जो पावर है कितनी है, 5 एम्पीयर की पावर है इसकी। तो जैसे मैं कुंजी को क्या करूंगा, बंद करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले इसमें से प्रवाहित धारा कितनी थी, 0 एम्पीयर थी जब कुंजी खुली हुई थी। लेकिन जैसे मैंने बंद किया तो ऐसा नहीं कि 0 से 5 सीधे हो जाएगा। कैसे होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो ऐसे धारा के मान में धीरे धीरे क्या होगी, वृद्धि होगी। और यदि धारा के मान में धीरे धीरे वृद्धि होती है तो किस में वृद्धि होती है, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। और यदि चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है, बेसिकली यहाँ से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसका मान कितना है, 5 एम्पीयर। तो जैसी धारा बढ़ेगी, जैसी धारा बहेगी इसमें से, परिनालिका में से, तो क्या उत्पन्न होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वो जो चुंबकीय क्षेत्र है जब उत्पन्न होगा तो धारा धीरे धीरे बढ़ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है वो भी क्या करेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। बेसिकली मतलब जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ ऐसे उत्पन्न होगा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसे आएगा, ये ऐसे होगा बेसिकली। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बढ़ेगी आपकी, और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा बढ़ेगी तो आपके किसका मान बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे कि एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। अब इस बात पे गौर करना है, हमने धारा यहाँ से प्रवाहित की। अब धारा हमने जैसे प्रवाहित की तो उसमें क्या उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जो चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बढ़ेगी। अब देखना जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ेगी वो कहां पर बढ़ेगी, वो यहाँ पर बढ़ेगी। इससे जो गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो इस बार कहां पर बढ़ेगी, यहाँ पर बढ़ेगी। और बेसिकली यदि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होना चाहिए, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना। और देख चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। हमेशा याद रखना, प्रेरित विद्युत वाहक बल वहां पर उत्पन्न होता है जिसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अभी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किस में हो रहा है, इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और वो जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो क्या करेगा, धारा को प्रेरित करेगा, जिसकी दिशा आपका गैल्वेनोमीटर बता देगा। बेसिकली हम मान लेते जो आपकी प्रेरित धारा उत्पन्न हुई उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से, तो गैल्वेनोमीटर आपको इस प्रकार से दे देगा। ये दिशा नहीं है, वो एक निश्चित दिशा में उत्पन्न होगी, लेकिन उत्पन्न हुई इसकी जानकारी किसने दे दिया, हमें गैल्वेनोमीटर ने दे दिया आपके चल कुंडली धारा मापी में। तो यही क्या है, बेसिकली देखो धारा आपकी कहां बह रही है, यहाँ पर इस परिनालिका इस कुंडली में से बह रही है, लेकिन जो आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो किसी दूसरी कुंडली में उत्पन्न हुआ है, दूसरी परिनालिका में उत्पन्न हुआ है। इसी को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व। मतलब जब किसी एक कुंडली में से या परिनालिका में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, लेकिन दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जो धारा को प्रेरित करे, तो इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ये बेसिकली कब की परिस्थिति थी, जब कुंजी क्या थी, आपकी बंद थी। अब बताओ यदि हम क्या कर देते हैं, इस कुंजी को क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। बेसिकली क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। तो देखो जैसे हमने कुंजी को बंद किए थे तो क्या हुआ था, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, और ये निरंतर 5 ही अब बन रहा था। लेकिन जैसे मैं क्या कर दूंगा, इसे खोल दूंगा, अब क्या होगा, ये 5 से कम होगा।
5 से 0 पे नहीं आएगा तुरंत, 5 से 4 होगा, 4 से 3 होगा, 3 से 2, 2 से 1, 1 से क्या होगा 0 होगा। तो बताओ धारा के मान में क्या आएगी, अब कमी आएगी। धारा के मान में क्या आएगी, कमी। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। धारा के मान में कमी आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी क्या आएगी, कमी आएगी। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मान में भी कमी आएगी। मतलब जहां पहले इसमें से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही थी, 10 गुजर रही थी, लेकिन अब धारा का मान में कमी आ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी कमी आएगी, जिससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मान में भी कमी आएगी। तो यहाँ से जब जो 10 गुजर रही थी अब वो 10 नहीं 8, फिर 6, 4, 3, 2, 1 और फिर 0 हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे हम धारा के मान में कमी करेंगे आपका चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा, जिससे इससे जो गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखा पहले 10 गुजर रही थी वो 8 गुजरेगी, फिर हमने और कम की 4 एम्पीयर 6 गुजरेगी, फिर और कम की 3, इस प्रकार से कम होती जाएगी आपकी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कम होगी मतलब चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। और यदि चुंबकीय फ्लक्स कम होगा मतलब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जो कि देख भी रहे हो भी रहे हैं। तो इस कुंडली में फिर से क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और वो जो विद्युत वाहक बल है क्या करेगा, एक निश्चित दिशा में धारा को प्रेरित करेगा। लेकिन यहाँ जो धारा की दिशा होगी वो इस दिशा में न होकर इस दिशा में होगी। बेसिकली किस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी, मतलब जो पहले देखने में था उसके विपरीत होगी। अब ये दिशा कैसी हो सकती है, लेकिन ये यहाँ समझने की बात है कि जो धारा की दिशा होगी पहले की तुलना में अलग दिशा में ही मिलेगी। तो यही घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरकत्व। मतलब कि यहाँ पर हम जब हम क्या करते हैं, स्विच को ऑफ करते हैं, जब हम कुंजी को बंद करते हैं तो बेसिकली आपकी कुंडली में से परिनालिका में से मूल धारा प्रवाहित होती है। अब ये जो मूल धारा है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ती है, जिससे दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है दूसरी कुंडली में। इसी घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व। और यहाँ जो प्रेरित धारा की दिशा है उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, इसे चर कुंडली धारामापी लगा देते हैं। या जब हम इसे क्या करते हैं, कुंजी को खोल देते हैं, कुंजी को जब हम क्या कर देते हैं, खोल देते हैं बेसिकली, तो क्या होता है आपका, फिर से जो मूल धारा है वो क्या होती है, प्रवाहित होती है। लेकिन इस बार मूल धारा के मान में क्या होती है, कमी होती है, जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र के मान में कमी होती है, जिससे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम गुजरती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम गुजरती है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। और इसकी भी दिशा कहां से ज्ञात कर लेंगे, हम चर कुंडली धारामापी से ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बात देखना, यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो किस बात में निर्भर कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है इस आई पर। ये आई का मान जितना बढ़ेगा, देखो जितना आई का मान बढ़ेगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा बढ़ेगा, उतना ही चुंबकीय फ्लक्स का मान में परिवर्तन भी ज्यादा होगा, और परिवर्तन ज्यादा होगा तो विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, ज्यादा उत्पन्न होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपकी I1 है, पहली कुंडली की धारा जो I1 है वो किसके समानुपाती है, फाई के समानुपाती। लेकिन कहाँ की फाई के समानुपाती है, यहाँ की फाई के समानुपाती, मतलब कि दूसरी कुंडली या दूसरी परिनालिका के फाई के समानुपाती है। यहाँ पर जितनी अधिक धारा बहेगी उतना ही अधिक आपका चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन यहाँ पर होगा। बेसिकली कहां पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इसे हम I1 असमानुपाती phi2 कहे, या ऐसे भी कह सकते हैं phi2 समानुपाती I1। मतलब कि I1 के मान में जितनी आपकी वृद्धि होगी आपका चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होगा, उतना ही परिवर्तन अधिक होगा। तो आपका phi2 किससे समानुपाती हो गया, I1 के समानुपाती हो गया। अब जैसी समानुपातिकता का चिन्ह हटाते तो आपका एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आई आ जाएगा। अब बेसिकली देखना, हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे विद्युत वाहक बल का, वो कितना होता है माइनस का डी फाई अपॉन dt पढ़े थे लेंज के नियम में, मतलब फैराडे का द्वितीय नियम है। लेंज ने ये सिद्ध किया कि यहाँ पर माइनस फैराडे का द्वितीय नियम है E बराबर माइनस डी फाई बाय dt। अब देखो यदि मैं इस फॉर्मूले को अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए लागू करना चाहूं तो क्या होगा, आपका जो आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो कहां पर उत्पन्न हो रहा है, दूसरी कुंडली में हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे दूसरी कुंडली का क्या लेना पड़ेगा, विद्युत वाहक बल लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू माइनस डी बाई dt। अब यहाँ पर मुझे फाई किसका लेना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, मुझे आपका phi2 लेना पड़ेगा। अब बताओ phi2 की वैल्यू कितनी है, mi है, mi आ गया। अब बेसिकली m क्या है, आपका एक नियतांक है। तो नियतांक कभी भी अवकलन या समाकलन के भीतर नहीं रहता, तो उसे बाहर ले लेंगे। तो E2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का m
डी बाई डी टी ऑफ आई। ये तो बेसिकली अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए जो सूत्र आएगा वो कितना आएगा, E2 बराबर माइनस का m di बाय dt। अब बेसिकली जब हम स्वप्रेरकत्व की बात कर रहे थे तो वहां पर क्या आया था आपका, जो वहां पर आया था आपका फाई बराबर एल आई, ये आया था आपका। तो इसके लिए भी यदि हम किसकी गणना करें, विद्युत वाहक बल की गणना करें तो क्या हो जाएगा, E बराबर माइनस का डी फाई बाय डी टी। अब बताओ फाई की वैल्यू कितनी है, एल आई, तो डी बाई डी टी ऑफ एल आई। अब एल क्या है, नियतांक है, एल क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपका ई है वो क्या हो जाएगा आपका माइनस का एल डी बाई डी टी ऑफ आई हो जाएगा। तो बेसिकली स्वप्रेरकत्व के लिए जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो कितना होता है, इतना उत्पन्न होता है, ई बराबर माइनस का एल डी आई बाई डी टी, और इसके लिए कितना होता है माइनस का एम डी आई बाई डी टी, जहां पर एम क्या है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, एल क्या है स्वप्रेरण गुणांक। अब देखना यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, ये जो है ना आपकी अन्योन्य प्रेरकत्व की घटना, इसमें आपका स्वप्रेरकत्व भी होता है और अन्योन्य प्रेरकत्व भी होता है। कैसे, अब देख लो, बेसिकली इसमें क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। अब यदि इसमें से धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो उसके मान में परिवर्तन होगा। अब यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो हमें क्या देखने मिल रहा है कि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो इसमें से भी गुजरेगी, जिससे इससे यहाँ पर तो क्या उत्पन्न होगा, आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो कि प्रेरित धारा को उत्पन्न करेगा, ये हमें दिशा बताएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर भी आपके क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्यों होगा, क्योंकि बेसिकली देखो आई का मान तो इस कुंडली के लिए भी बढ़ रहा है, इस कुंडली में भी क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा, वो बढ़ेगा भी। और जब चुंबकीय क्षेत्र आपका बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में यहाँ पर भी परिवर्तन होगा, जिससे कि यहाँ पर भी क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी ना उसकी दिशा ये होगी बेसिकली। तो हमेशा याद रखना जब भी स्वप्रेरकत्व की घटना होती है तो वहां पर हमें केवल क्या देखने मिलता है, स्वप्रेरण देखने मिलता है। लेकिन जब अन्योन्य प्रेरकत्व की घटना होती है तो ये वाले कुंडली में तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, साथ ही साथ यहाँ पर धारा का मान बढ़ने के कारण यहाँ पर भी क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व की घटना में क्या क्या होता है, स्वप्रेरकत्व भी होता है और अन्योन्य प्रेरकत्व भी होता है।